नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी विषय में परियोजना कार्य लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय है कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। तो बच्चों, इस विषय पे आपको परियोजना कार्य पूर्ण करना है और उसके लिए मैंने संकेत बिंदु कुछ दे दिए हैं। आपके लिए आसानी रहेगी कि आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो आपके लिए पहला बिंदु है कि क्या है कोरोना वायरस, एक परिचय। तो इसमें आप क्या करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है उसके बारे में आप संक्षेप में बताएंगे। और दूसरा पॉइंट है कोरोना वायरस का इतिहास एवं उत्पत्ति। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि कोई कहता है कि चीन से इसकी उत्पत्ति हुई, चीन के वुहान से, कोई कहता है कहीं से, कोई कहीं से। तो इसको लिखने के लिए आप इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं। समाचार पत्रों की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो समाचार हैं उससे भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो ये लिखेंगे कि इतिहास इसका क्या है, कोरोना वायरस का, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो भी बातें अभी वर्तमान में हैं, बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा समाचार आपको उपलब्ध होता है, जैसा आप जितना जानते हैं उसके बारे में, वो सब इसमें आप लिखेंगे। और उससे संबंधित इसमें चित्र भी आप न्यूज़पेपर से या जैसे आपको उपलब्ध हो जाए वैसे आप वो आंकड़े भी कलेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, लक्षण एवं बचाव। तो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम जानते हैं, और जानने के साथ साथ अगर आप समाचार पत्र में देखेंगे तो प्रतिदिन इसके बारे में रोज़ के आंकड़े जो है वो दिए रहते हैं ज़िले के अनुसार। और अगर चूँकि वैश्विक स्तर का ये आपका परियोजना कार्य है, तो विश्व में क्या स्थिति है, किन किन देशों में कैसी स्थिति है, वो सब आंकड़े आपको समाचार पत्र से मिल जाते हैं। और अगर वहाँ से मिल जाते हैं तो आप उनकी कटिंग कर लीजिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो नेट आदि से इसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। और इसमें हम सभी जान रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो हम खुद अपने आप पे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें हम जो है उसको लिखते समय जो सामान्य बातें हैं उससे हम परिचित हैं, तो वो सारी बातें आप इसमें लिखेंगे, चित्र भी चिपकाएंगे। जितने पॉइंट्स हैं बच्चों, जितने बिंदु दिए गए हैं उनसे संबंधित आपके पास यदि कोई भी सामग्री है समाचार पत्र से, अगर इसके आंकड़े, इसके चित्र आदि मिलते हैं, तो वो कटिंग करके आप इन पॉइंट्स के अंतर्गत उसको ज़रूर वहाँ पे चिपकाएं। इससे आपका जो परियोजना कार्य है वह एक तो आंकड़ों के साथ प्रामाणिकता लिए हुए होगा, और दूसरे जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण के नंबर भी होते हैं परियोजना कार्य में, तो वो भी प्रस्तुतिकरण भी आपका जो है वो अच्छा होगा। कोरोना वायरस एवं सरकार की भूमिका, तो आप सभी अवगत हैं, आप सभी इसके बारे में जान रहे हैं कि कोरोना वायरस जब भारत में आया तो जब बहुत ही कम संख्या थी, तभी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने किस तरह के डिसीजन लिए और किस तरह से राष्ट्र की जनता को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कदम उठाए जिससे हमारा हित हो सका। तो वो सब बातें आपको इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की आप लिख देंगे और उसके आंकड़े आदि भी प्रस्तुत कर देंगे। जैसे आपने देखा कि उस समय जो गरीब लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था करना, और जो स्वास्थ्य से संबंधित है उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराना, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको क्वारंटाइन करना, उसका इलाज करना, इन सब में जो सरकार की भूमिका रही है उन सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। अगला पॉइंट है इस महामारी का आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव एवं हमारी भूमिका। तो बच्चों, इसमें जो है वो ये क्या करना है, आर्थिक व्यवस्था, चूँकि आप सभी को पता है कि छोटे से लेकर के बड़े हर कार्य, हर प्रकार के जो व्यापार हैं, जो रोजी रोटी के धंधे हैं लोगों के, वह सब बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और इस कोरोना वायरस का आर्थिक व्यवस्था पर, वो शेयर मार्केट से लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों में क्या असर है, उसका विवरण आप इसमें लिखेंगे, आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे।
इसी के साथ ही हमारी क्या भूमिका है, हम उसमें किस तरह की भूमिका अदा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि समाज के ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, जिससे कि जो शासन है वह अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सका है। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री कोष में बहुत सारे ऐसे लोगों ने दान किया है जिससे आम जनता का कल्याण हो सके। तो हमारी भूमिका, हम भी आम नागरिक हैं, हमारी भूमिका उसमें कैसी होनी चाहिए वो आप उसमें लिखेंगे। और कुछ लोगों के, जिन लोगों ने मदद की है उनके नामों का उल्लेख भी इसमें आप कर सकते हैं, उनका विवरण भी दे सकते हैं। और वह हर एक क्षेत्र से हैं बच्चे। जैसे कोई आप देखेंगे किसी छोटे बच्चे ने अपनी गुल्लक के पैसे जो है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए, किसी ने 1 दिन का वेतन दिया, किसी ने 2 दिन का, किसी ने करोड़ों दिए, किसी ने लाखों दिए। तो ऐसे लोग हैं जिससे समाज हमारा चलता है और जिससे हम ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी हमें देना चाहिए। उसमें आपके अपने भी व्यू होने चाहिए बच्चों, क्योंकि यही एक आपदा की स्थिति में जहाँ धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, वहीं यदि हम किसी की मदद करने का अगर मन बना लें तो निश्चित है कि जो भी आपदा विपदा आई है उससे हम उबर जाएंगे, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। अगला पॉइंट है बच्चों, विभिन्न देशों में होने वाली जो मृत्यु दर है। जैसे अमेरिका की स्थिति आप देख रहे हैं कि वहाँ 80,000 के करीब में मृतकों की संख्या जो है वो पहुँच गई है। और फिर देश में और जो है जिलों में और कह सकते हैं कस्बों में और विश्व में किन किन देशों में, किन किन राज्यों में कितने लोगों के मरने की जो है स्थिति रही है, कितने आंकड़े हैं, वो सब बहुत आसानी से आपको नेट पे उपलब्ध हैं वहाँ से ले करके। और आप स्वयं बड़े बच्चे हैं तो आपको इतना ज्ञान भी है, आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है भारत की स्थिति। आज के समय में आप देख रहे हैं 1 लाख से ऊपर जो है वो संख्या चली गई है संक्रमितों की। तो ये सब आंकड़े आपके समक्ष उपस्थित हैं, आपको जो है वो अपने परियोजना कार्य में लिखित रूप से प्रस्तुत करना है। और लास्ट जो पॉइंट्स है बच्चों वो है संकट की स्थिति में आम नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी। आम नागरिक की एक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन नैतिकतापूर्ण जिम्मेदारी जो है वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हमें यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। और फिर लास्ट में आपको जो है अपना जो कंक्लूजन है, जो परियोजना कार्य के विषय में जो आपकी राय है वो सुझाव, चूँकि आप युवा हैं तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, वह भी अपने जो स्वयं के जो विचार हैं बच्चों उसको ज़रूर प्रस्तुत करें। उसी से जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता है और आगे एक उम्मीद जो है वो बंधती है। तो इसलिए आप इस पे अपना परियोजना कार्य अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और ये सभी कार्य जो आंकड़े आदि आप पेपर से कटिंग करके एकत्र करेंगे वो सब आप एकत्र कर लीजिए, उसको जो है किसी फाइल में अपना संग्रहित करके रख लीजिए। जब आप लोगों के पास फाइल के पन्ने मिल जाएं, आप अपने पास सारी चीज़ें जो है वो लिखित में रख लीजिए। जब फाइल मिल जाएंगे, जब पेज मिल जाएंगे, नोटबुक्स आपके पास आने लगेंगी, फाइल के पेज आ जाएंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो अपने लिखे हुए उन्हीं कार्यों को उस पर कटिंग करके अच्छे से डिज़ाइन बना के चिपका दीजिएगा। इसलिए अभी जो है जो भी आपको पेज मिलता है उस पर लिख लीजिए, इस प्रकार से उस पर लिखिएगा कि बाद में उसको कटिंग करके हम फाइल में अच्छे से डेकोरेट करते हुए, सजावट करते हुए उसको लगा दें और एक जीवंत फाइल, एक जीवंत परियोजना कार्य हम अपना पूर्ण कर सकें। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अपना परियोजना कार्य पूर्ण करें। धन्यवाद।